सभी साथियों को प्रवेश त्यागी का नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैं आज जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसके क्वेश्चन नंबर जो 1.8 से वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चन है मैंने इससे पहली वीडियो में कर दिए हैं। आप इस चैप्टर की जो अन्य वीडियो हैं, थ्योरेटिकल वीडियो और जो न्यूमेरिकल्स की हैं, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे वेलकम भारत यूट्यूब चैनल को आप ओपन करके उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं। हमारी सभी वीडियो उसमें आपको कक्षा 12 की मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो ये पार्ट ए में पूछ रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। और बी पार्ट में पूछ रहा है, यदि 1.5 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं, जो आवेश QA दिया हुआ है ये बराबर है 3 माइक्रोकूलाम, और ये हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। और जो QB है वो -3 माइक्रोकूलाम है, तो ये बराबर हुआ -3 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। मात्रा दोनों की बराबर है लेकिन प्रकृति विपरीत है। अब इसने कहा है कि जो मध्य बिंदु है उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो दो आवेश ये हैं, मान लिया यहाँ A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु O है। तो इनके जो बीच की दूरी A और B के दी हुई है ये 20 सेंटीमीटर है। तो ये मध्य बिंदु है, तो 10 सेंटीमीटर इधर हुई और 10 सेंटीमीटर ये इधर हुई। तो जो बिंदु O है, बिंदु O से आवेश की दूरी ये OA बराबर OB और बराबर हो जाएगी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ये क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा रहा है। तो हमें जो आवेश A है यहाँ QA और यहाँ आवेश QB है, तो दोनों के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी। ये प्लस का आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उसकी दिशा ये होगी। मान लिया ये E1 है, और जो QB आवेश है वो माइनस का है, आप देख रहे हैं। तो इस माइनस आवेश के कारण बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर को ही होगी, B की तरफ होगी, E2। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है हम धन परीक्षण आवेश रख के देखते हैं। तो जब धन परीक्षण आवेश यहाँ रखा जाएगा तो ये प्लस Q आवेश के कारण तो ये इधर को चलेगा, तो इधर ही E का जो दिशा है वो हो जाएगी। और माइनस Q आवेश के कारण ये -Q की ओर आकर्षित होगा।
यानी ये फिर इधर को चलेगा, तो इसकी दिशा यही हो जाएगी। अब हमें E1 निकालना है, जो बिंदु O पर आवेश QA के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम मानते हैं E1। E1 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 होता है, और गुणा QA अपॉन R²। इससे हम निकाल लेंगे, इसे मान रख दो। 9 गुणा 10⁻9, QA का मान है 3 गुणा 10⁻6, और R है, जो दूरी है, वो 10 गुणा 10⁻2 का स्क्वायर। E1 बराबर हो जाएगा 27 गुणा 10⁻5, क्योंकि दो घात जो है ये यहाँ से आएंगे। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 का मतलब 10⁻2, और वो भी ऊपर जा कर के माइनस की हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये 10⁻5 आ जाएंगी। अब ये 2.7 गुणा 10⁻1 हो जाएगा। ये दशमलव पहले अशून्य अंक के बाद ले जाएंगे, और ये 10⁻5 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2.7 गुणा 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी दिशा हो जाएगी, आप देख रहे हैं दिशा, ये A से O की ओर। इसी प्रकार ये जो QB आवेश है, QB आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगी 9 गुणा 10⁻9 QB अपॉन R²। 9 गुणा 10⁻9, QB का मान भी इतना ही है, परिमाण 3 गुणा 10⁻6 अपॉन R², वही है जो का त्यों 10 गुणा 10⁻2 का स्क्वायर। तो ये जो मान है ये भी यही आ जाएगा सेम E2 का, क्योंकि ये सब मान वही हैं जो के त्यों। तो ये आ जाएगा 2.7 और 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी जो दिशा है आप देख रहे हैं, E2 ये दिशा, E2 ये O से B की ओर, यानी OB। अब हमें ये परिणामी तीव्रता निकालनी है। अब आप देख रहे हैं जो E1 और E2 है ये एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि हैं। तो अगर वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनका परिणामी उन्हें जोड़ने पाता है। E1 व E2 की दिशाएं समान हैं, अतः बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 बराबर 2.7 10⁻6 प्लस 2.7 10⁻6। इतना ये है, इतना ये है, दुगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.4 और 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। सा इसकी हो जाएगी, आप देख रहे हैं
जो दिशा है दोनों की यही दिशा है, एक ही दिशा है दोनों की, तो दिशा ए से बी की ओर यानी ए बी, इधर से इधर की ओर इसकी दिशा आ जाएगी, जो इनका परिणाम ही आएगा दोनों का। उसने कहा है कि अगर बिंदु ओ पर एक परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश की जो मात्रा है वो है Q0, ये बराबर है 1 जो -1.5 और 10 की घात -9 कूलम, ये आवेश है। अगर इसे यहाँ रख दिया जाता है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो बल में और जो आवेश है और वैद्युत क्षेत्र, आप जानते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र तो यही हो जाएगा ई। इस वैद्युत क्षेत्र में यानी ई वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, तो इस पर बल, तो Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इसका सूत्र होगा F बराबर QE। Q की जगह यहाँ Q0 है तो Q0E। आप जानते हैं ये सूत्र है E बराबर F/Q0, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा। इसी से F बराबर E गुणा Q0 हुआ। यहाँ इसका हम केवल परिमाण ले रहे हैं, तो F जो है वो बराबर हो जाएगा, Q0 का मान है -1.5 और 10⁻⁻⁹, ये तो हुआ Q0, और E ये है 5.4 और 10⁶, ये है। इसका जो मान है जब आप गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं ये तो हुआ, आप लिख दोगे यहाँ 1.5 और 5.4 और गुणा 10 की घात हो जाएंगी, माइनस की 9 है और प्लस की 6 है तो -3 हो जाएगी। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1 और ये माइनस का है तो -8.1 और 10⁻³ बल है न्यूटन में। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9, ये क्वेश्चन क्या है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए जो बिंदु है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 0 0 -15 cm तथा B के निर्देशांक हैं 0 0 +15 cm पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आवेश दिए हुए हैं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ना, आवेश QA बराबर है 2.5 और जो गुणा 10 की घात -7 कूलाम, और जो आवेश B है वो भी परिमाण में इतना ही है लेकिन माइनस का है 2.5 10⁻⁷ कूलाम। अब आप थोड़ा समझ लें, ये बिंदु दिए हुए हैं, जो A पॉइंट है वो 0 0 और -15 cm ये है, और जो B है वो पॉइंट है 0 0
0 और प्लस 15 cm, ये इसके निर्देशांक हैं। अब आप इसे अक्ष पर इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये अक्ष मान लिया x है, ये z है, सुविधा के लिए हम इसे z मान रहे हैं, कोई सी भी मान सकते हैं। ये x, ये z और इधर ये y है। परस्पर लंबवत अक्ष हैं, ये 3 अक्ष होती हैं। तो यहाँ मान लिया इस पॉइंट पे ये z अक्ष है, ये माइनस z होगी इधर। तो यहाँ इस अक्ष पे ये रखा हुआ है, मान लिया बिंदु A है, ये बिंदु है 0, 0 और -15। यहाँ बिंदु B है 0, 0 और +15, क्योंकि यहाँ ये मूल बिंदु है 0, 0, ये ऊपर इसके प्लस होगा और नीचे माइनस वाले होंगे। इनमें x और y तो 0 हैं और ये z इधर +15 होगा ये, और इधर ये -15 होगा। A जो पॉइंट है ये है और B पॉइंट ये है। B पॉइंट A जो आवेश है वो यहाँ रखा हुआ है प्लस का आवेश QA, ये है 2.5 और 10⁻⁷ कूलाम। इधर रखा हुआ है B पे -2.5 10⁻⁷ कूलाम, ये QB है, ये माइनस का आवेश है। तो अब हम यहाँ एक तो ये पूछ रहा है कि टोटल आवेश कितना है। सबसे पहले तो आप ये ज्ञात कर लें और फिर इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो ज्ञात करना है। उसमें हमें दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 15 तो ये है और 15 सेंटीमीटर ये है। टोटल जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। QA तथा QB के बीच की दूरी, क्योंकि ये दोनों आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम मानते हैं d या 2l। तो d बराबर 2l जिसे हमने कहा था, और ये बराबर हो जाएगी 15 + 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। इसे आप लिख सकते हैं 30 × 10⁻² मीटर, ये दूरी हुई। अब सबसे पहला जो ये पूछ रहा है कि कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश जो है, कुल आवेश कितना है निकाय का, ये दो आवेश हैं इसमें QA प्लस QB, QA प्लस QB दोनों को जोड़ देंगे चिन्ह सहित। QA का मान 2.5 10⁻⁻7 कूलाम है, ये +2, ये जो है माइनस का है 2.5 और 10⁻⁻7 ये है, ये इतने कूलाम का है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो कुल आवेश है वो कुल आवेश है वो बराबर हो जाएगा 0। एक तो आंसर ये हुआ। दूसरे में उसने पूछा है कि इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। तो वैद्युत निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जिसे हम बोलते हैं P बराबर Q × 2L या Q × D भी हो सकता है। इन दोनों आवेशों में कोई सा एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, इनके गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप इनका मान रख दीजिए। Q का मान है 2.5, केवल आपको परिमाण लिखना है, संख्यात्मक मान लिखना है,
और 12 जो है ये है 30 गुणा 10 की घात -2। तो ये बराबर आ जाएगा, जब आप इसे गुणा करेंगे तो 7.5 और 10 की घात आ जाएगा ये -8 कूलाम मीटर। जो दिशा है वो B से A की ओर, अगर दिशा पूछता है तो B से A की ओर हो जाएगी, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो माइनस आवेश यहाँ रखा हुआ है ऊपर और प्लस आवेश इधर रखा हुआ है, तो ये माइनस जेड अक्ष की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो जो दिया हुआ है इन्होंने वो लिख लो। जो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर, और दूसरा E दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और जो थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो जो बल आघूर्ण है आप जानते हैं, बल आघूर्ण टॉ बराबर PE साइन थीटा। P का मान 4 गुणा 10 की घात -9 है, E का मान 5 गुणा 10 की घात 4 है, और साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 का मान आप जानते हैं, ये तो हो गया 4 5 20, तो 20 गुणा 10 की घात -5 हो जाएगा और गुणा 1/2। तो 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हुआ 10 गुणा 10 की घात -5। एक घात ये है प्लस की, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 टॉ न्यूटन मीटर। इसकी जो दिशा है बलाघूर्ण की, तो वो वैद्युत क्षेत्र और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उन दोनों के लंबवत होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.11, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। इसमें जो ए पार्ट है उसमें पूछ रहा है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। जो बी पार्ट है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है। अब आप इसमें ये देख रहे हैं, जो ए पार्ट है उसमें लिखते हैं हम, पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन पर आवेश कितना है, ये बराबर है -3 गुणा 10 की घात 7 कूलाम। ऋण आवेश है इस पर, तो ये माइनस का हुआ। अब आप ये सोच सकते हैं कि रगड़ने के बाद अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश आता है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं दूसरी वस्तु से। दूसरी जो वस्तु है वो ऊन है, चूंकि पॉलीथीन पर ऋण आवेश है आता है, ऊन से
इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर स्थानांतरित हुए हैं। ये अब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्थानांतरित हुए हैं, ये n बराबर होता है Q/E। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो Q बराबर होती है Ne। ये मूल आवेश है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये टोटल आवेश है। तो टोटल आवेश तो आपका इसमें दिया हुआ है, ये है 3 × 10⁻⁻7 -3 × 10⁻⁻7 इतने कूलाम आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम जी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.875 और 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं। बी पार्ट में पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का मतलब द्रव्यमान मास का स्थानांतरण भी हुआ है। निश्चित रूप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं तो इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान भी होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन चले गए तो द्रव्यमान भी उनके साथ गया। तो ये लिख देंगे, हाँ, ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। अब कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है वो निकाल लीजिए। स्थानांतरित द्रव्यमान, जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं n, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m। द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का। बस गुणा कर दीजिए, ये टोटल जो द्रव्यमान है वो स्थानांतरित आ जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा, n का मान हमने लिख लिया है 1.875 और 10⁻12। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इसे जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1.706 और 10⁻18 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम हैं तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं। बी पार्ट में ये पूछ रहा है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब देखो इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। ए और बी गोले हैं, तो मान लिया ए पे जो आवेश है QA 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम है, और जो बी गोला है उस पर भी इतना ही आवेश है, बराबर है 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम।
बीच की जो दूरी है 50 सेंटीमीटर है, r 50 सेंटीमीटर। आप इसे MKS में या SI में चेंज करेंगे तो 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अब चूँकि समान रूप से आवेशित हैं, एक जैसा आवेश है, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रतिकर्षण बल वो आप कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम का नियम क्या है? 9 गुणा 10⁹9। यहाँ के भी लिख सकते हैं, के का मान ही ये है। QA QB Q1 Q2 होता है अपॉन r², ये है। तो F बराबर हुआ, आप इनके मान रख लो, ये मान है 6.5 गुणा 10⁻⁻7 गुणा 6.5 गुणा 10⁻⁻7 और दूरी है 50 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। आप इसे हल कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 6.5 और ये भी 6.5 है, तो 6.5 का वर्ग हो गया और नीचे 2500 हो जाएगा। 10 की घात यहाँ बच जाएंगी, ये 14 हो जाएंगी, 5 बच जाएंगी माइनस की, चूँकि 14 में से हो गए 5 और 10 की घात -4 ये है। तो इस प्रकार से ये घात जो हैं 2 यहाँ प्लस की आएंगी, माइनस की 4 हैं तो माइनस की 2 बच जाएंगी। जब ये ऊपर जाएंगी तो माइनस की 3 यहाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से ये आ जाएगा और जब आप इसे हल करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.521 10⁻⁻2 न्यूटन। आप इसे सोल्व कर लेना और जो दशमलव है वो पहले अशून्य अंक के बाद ले जाना। जो बी पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि अगर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए और दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो पहली स्थिति में क्या है? स्थिति में क्या है कि जो F है वो बराबर है, मान लिया 9 गुणा 10⁹9 QA QB अपॉन r²। दूसरी स्थिति में मान लिया बल F डैश है 9 गुणा 10⁹9, जो आवेश हैं वो तो दुगने कर दिए गए हैं। दुगने का मतलब जो Q डैश A है, दूसरी स्थिति में जो आवेश हो 2QA है और Q डैश B बराबर 2QB और जो दूरी है R डैश है वो r/2। ये स्थिति होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे Q डैश A Q डैश B अपॉन R डैश का स्क्वायर। यहाँ आप भर दीजिए, F डैश बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10⁹9 2QA गुणा 2QB अपॉन r/2 का स्क्वायर। तो F डैश बराबर हो जाएगा, जब आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 16 के, ये 16 गुणा 9 गुणा 10⁹9 और ये आ जाएगा इधर QA QB अपॉन r²। अब आप देख रहे हैं ये F डैश बराबर 16, ये मान है, किसका मान है? ये मान है F का, ये देख रहे हो F का मान है, तो इसकी जगह F लिख दो। या आप ये भी कर सकते हैं, इस समीकरण को 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इस वाली समीकरण को, और समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दो।
तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब 16 गुना, तो ये 16 गुना एफ का मान हमारा आया है, ये है 1.5 टू 1 और 10 की घात -2, इतने न्यूटन ये हो जाएगा। और जब आप इसकी गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 24.33 गुणा 10 की घात -2। जब आप ये घात को हटाओगे तो ये दशमलव बाईं तरफ खिसक जाएगी, क्योंकि ये माइनस की घात है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 न्यूटन। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1.13 यानी 13वां क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, एक जैसे हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। माना ये गोला ए है और ये गोला बी है, एक तीसरा गोला है सी। सी गोला है तीसरा। गोले ए पर जो आवेश है वो क्यू ए है, गोले बी पर आवेश क्यू बी है। और जो गोला सी है वो अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो गोला सी है पहले इस गोले से इसे संपर्कित किया। तो अब आप देखो, जब हम दो चालकों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो उनका आवेश पुनर्वितरण हो जाता है। तो पुनर्वितरण के पश्चात प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाती है। तो वो कैसे होगी। कुल आवेश को आप, चूँकि दो वस्तुएं हैं, दो गोले हैं, दो से डिवाइड कर दो। तो गोले ए पर आवेश बराबर है क्यू ए। वो दिया हुआ है लेकिन यहाँ अभी हम नहीं भर रहे, वो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ से लास्ट में रखें उसे। इसका मान 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है, लेकिन हमें ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी, वहीं हम इसका मान रख लेंगे। सी गोले को ए के संपर्क में लाकर हटाने पर प्रत्येक गोले पर आवेश, ये हो जाएगा। कुल आवेश है क्यू ए प्लस, इस पर तो क्यू ए है ए गोले पर और इस पर 0 आवेश है, तो क्यू ए प्लस 0/2, दोनों का आवेश जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा QA/2, गोले ए पर भी और गोले बी पर भी। अब इसे यहाँ से हटा लिया। अब गोले बी पर आवेश बराबर है QB, और ये QA के ही बराबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों आवेश बराबर है। गोले C और B को संपर्क
में लाने के हटाने पर उन्हें संपर्क से हटाने पर प्रत्येक गोले पर आवेश कितना हो जाएगा ये देखना ज़रा। जो यहाँ C गोला है, अब इस पर आवेश है, जब इस यहाँ इसके संपर्क में हम लाए तो इस पे आवेश आ गया QA/2, ये आवेश है। तो अब इन्हें संपर्कित किया गया तो टोटल आवेश कितना है QB + QA/2, ये टोटल आवेश है। अब संपर्क से हटाने के बाद ये जो आवेश है, टोटल आवेश, वो दोनों गोलों में बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। तो प्रत्येक गोले पर जो आवेश की मात्रा है वो हो जाएगी QB + QA/2, ये तो योग हुआ, और इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। अब आपको मैंने ये बताया है कि QB और QA समान हैं। इन दोनों के मान दिए हुए हैं 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, ये बराबर दिए हुए हैं 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, ये है। तो बराबर आवेश हैं, तो इन आप यहाँ QB की जगह QA रख सकते हैं। तो ये QA + QA/2 और /2 ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 की यहाँ गुणा होगी और +1 जुड़ जाएगा, तो 3/2 यहाँ से आएगा और /2 यानी 3/4 QA। अब इन पर जो आवेश है वो कितना हो गया। अब इस प्रकार से आप समझें, जो A गोला है उस पर तो आवेश है QA/2, और जो दूसरा गोला है B, इस पर जो आवेश है वो इतना होगा 3/4 QA। अब आप दोनों गोलों के बीच दूरी वही है, सेम दूरी कितनी है इनके बीच में, 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। तो अब इस स्थिति में इन्होंने दोनों गोलों के बीच नया प्रतिकर्षण बल पूछा है। तो बस कूलाम के नियम से आवेशों के बीच जो बल है वो कूलाम के नियम से ही निकलता है। जो F है बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2। Q1 यहाँ कितना है QA/2, और ये है 3/4 QA, और अपॉन 0.5 का स्क्वायर, यानी जो R है, दूरी है इनके बीच की, उसका वर्ग हो जाएगा। तो अब आप इनके मान लिख सकते हैं। तो ये F बराबर हुआ 9 × 10⁹, और यहाँ ये 3 है, और अपॉन में ये 8 है, और ये 0.5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 0.25, और गुणा ये QA × QA का जो मान है वो है 6.5 × 10⁻⁷, और गुणा 6.5 × 10⁻⁷। जब आप इसे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा F का 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। अब जो 14वां क्वेश्चन है 1.14, ये क्या है, इसमें चित्र दिया हुआ है। इसमें किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है, ये पूछ रहा है।
अब ये जो चित्र दिया गया है इसमें ये कुछ चित्र ऐसा है, ये देखो आप इस प्रकार से, ये इधर धनावेशित क्षेत्र है और इधर ऋणावेशित क्षेत्र है। इसमें से 3 कण हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं। इस प्रकार से इनका जो पथ चिन्ह है वो दर्शाया गया है। ये पथ चिन्ह 1 है। दूसरा कण है इसका पथ चिन्ह जो है ये 2 है, और जो तीसरा कण है उसका पथ चिन्ह इस प्रकार से है, थोड़ा सा ये पहले से ही थोड़ा इधर को मूव कर रहा है, यानी ये ज़्यादा मूव कर रहा है। और ये तीसरा कण है, तीसरा कण है ये, दूसरा ये पहला। तो इनके मार्ग यहाँ दर्शाए गए हैं इस प्रकार से। तो एक तो आपको बताना है कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो कण धन आवेशित क्षेत्र की ओर या प्लेट की ओर विक्षेपित होता है, यानी मुड़ता है, उधर को जाता है, विस्थापित होता है, तो वो तो ऋण आवेशित कण है, जैसा कि 1 और 2। और ये ऋण आवेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो रहा है, तो इसका मतलब ये धनावेशित कण है। तो कण 1 व 2 धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हुए हैं, अतः ये दोनों ऋण आवेशित कण हैं, क्योंकि विपरीत आवेशों में परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये ऋणावेशित प्लेट है, तो ये इसकी तरफ को आकर्षित हो रहा है, तो इसका मतलब ये धनावेशित कण है। तो जो कण 3 ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, अतः यह धनावेशित कण है। आप समझ गए होंगे। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। तो ये जो Q/m है आवेश का और द्रव्यमान का जो अनुपात है, वो जो विक्षेप होता है इसमें, इधर अगर हम ये मान लें कि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो ऐसी दिशा में जो y अक्ष की ओर इसका विक्षेप है वो समानुपाती होता है Q/m। ये स्थिति होती है, ये कहलाता है पार्श्विक विस्थापन। अब इसमें आप देख रहे हैं जो पार्श्विक विस्थापन है, जो x अक्ष की दिशा में ये चल रहे थे और x अक्ष से जो ये मूव कर रहे हैं y अक्ष की ओर, तो जितना ये y अक्ष की तरफ को
मूव करते हैं, यानी वाई अक्ष की दिशा में दूरी तय करते हैं, वो इनका पार्श्विक विस्थापन कहलाता है या वाई अक्ष की दिशा में चली गई दूरी कहलाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वाई अक्ष की दिशा में जो दूरी है ये ज़्यादा जो तय कर रहा है, तीसरा कण तय कर रहा है। ये यहीं से घूमना प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा देखो, आप सीधा ना चल करके थोड़ा तिरछा होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका y का मान ज़्यादा होने के कारण Q/m भी इसका ही ज़्यादा होगा। जो कण 3 है, कण 3 का विक्षेप ये जो y के रूप में है सर्वाधिक है, यानी इनमें तीनों में सबसे अधिक है। अतः Q/m का मान कण 3 के लिए सर्वाधिक होगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये कहाँ से आया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का जो पार्श्विक विस्थापन है, ये तो आपका क्वेश्चन यहीं पूरा होगा, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ जो पार्श्विक विस्थापन है y का जो मान है वो QE/2mVx का स्क्वायर और इस प्रकार से ये x स्क्वायर इतना होता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं थोड़ा सा, E/2Vx स्क्वायर और इधर ये चूँकि हमें Q/m यहाँ निकालना है और ये x स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इनमें से आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है वो आप जानते हैं वो माइनस प्लेट से इस दिशा में होगा प्लस प्लेट की ओर, ई का जो मान है। तो x तो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चली गई दूरी, यानी x अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, और जो Vx है वो x अक्ष की दिशा में वेग है। जो Vx यहाँ है ये वो x अक्ष की दिशा में वेग है। अब इनमें ये चीज़ ये नियत है, Vx नियत है, सारे के सारे जो कण हैं वैद्युत क्षेत्र में समान वेग से प्रवेश करते हैं सब, तो Vx समान हो गया और जो x जो है वो सबके लिए समान है। तो यहाँ से ये हुआ कि y जो समानुपाती है Q/m, क्योंकि ये नियतांक हुआ, इस नियतांक को हटाओ तो ये बराबर का निशान समानुपाती में आप लिख सकते हैं। तो y जो है Q/m के समानुपाती है। यही हमने इसका प्रयोग यहाँ किया है। आप हमारी वीडियो इस चैप्टर से संबंधित हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत के जो प्लेलिस्ट है उससे ओपन करके देख सकते हैं, और हमने जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का इसका, और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें भी हमने उनका जो वीडियो हैं हमारी वीडियो हैं उनका लिंक उनमें डाला हुआ है, उन्हें आप पढ़ लें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्ते।